नमस्कार, मैं हूँ राजेश सिन्हा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत की, हम बात करेंगे चीन की और हम बात करेंगे अमेरिका की। जाहिर है, जब हम दुनिया के सबसे बड़े 3 देशों के बारे में बातें करने वाले हैं तो हम उनके आपसी रिश्तों की ही बात करेंगे। हुआ कुछ यूं है कि अमेरिका ने भारत को लेकर चीन को कड़ी फटकार लगाई है, लताड़ा है बुरी तरह, और ये कहा है कि वह अपने काम से काम रखे, खामखा भारत के मामले में टांग ना अड़ाए, बॉर्डर्स पर अतिक्रमण ना करे। और इसीलिए मैंने यहां पर पीछे लिख रखा है, चीन को अमेरिकी चेतावनी। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं पीछे, ये जो बाइडेन है, अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, और ये शी जिनपिंग है, ये चीन के राष्ट्रपति हैं। हुआ कुछ यूं है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर थे और वहां पर उन्होंने सेला टनल का उद्घाटन किया था। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में भारत के प्रधानमंत्री के दौरे के बाद चीन ने वहां पर खामखा प्रतिक्रिया जताई और ये कहा कि ये हमारा चीन का अंग है। यानी चीन ने ये कहा कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है, उसका अंग है और वहां पर भारतीय प्रधानमंत्री को नहीं जाना चाहिए। उसी के बाद अमेरिका ने भारी लताड़ लगाई चीन को और बुरी तरह डांटा और ये कहा कि ये भारत के मामले में खामखा टांग अड़ाना है। तो आइए जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं कि आखिर क्या बोला अमेरिका ने, किन शब्दों में उसे चेतावनी दी, लताड़ लगाई। सबसे पहले मैं आपको यह दिखाता हूं कि आखिर अमेरिका ने किन शब्दों में यह फटकार चीन को लगाई है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ट्वीट था एएनआई का एक्स पर, और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, ये वेदांत पटेल है। ये अमेरिका में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट में प्रवक्ता हैं और इन्होंने पत्रकारों से बातचीत करते हुए यही कहा जो मैं अभी एक्सप्लेन करने वाला हूं। On China's reaction to the visit of PM Modi to Arunachal Pradesh, Vedant Patel, Principal Deputy Spokesperson, US Department of State says, the United States recognizes Arunachal Pradesh as Indian territory, and we strongly oppose any unilateral attempts to advance territorial claims by incursions और बाय इंक्रोचमेंट्स। यहां पर अमेरिका ये कह रहा है कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का अभिन्न अंग मानते हैं और ऐसे में वहां पर कोई भी ऐसा अटेम्प्ट लिया जा रहा हो जिसमें सिविलियन या मिलिट्री के द्वारा इनकर्जन करे चीन के तरफ से या इंक्रोचमेंट करे तो हम इसे अपोज करते हैं, हम इसे खारिज करते हैं और हम ये मानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है। वहां पर चीन को खामखा पैर नहीं अड़ाना चाहिए, यही वो कह रहे हैं। यहां पर ये दूसरी एक मैं खबर लेकर आया हूं, ये रॉयटर्स ने दिया था, वो मैं हेडलाइन आपको पढ़कर सुनाता हूं। यूएस सेज अरुणाचल प्रदेश इज पार्ट ऑफ इंडिया अमिड इंडो चाइना टेंशंस। अब सवाल ये उठता है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर सेला टनल के उद्घाटन के लिए अरुणाचल जाते हैं तो चाइना को इसमें भला क्या प्रॉब्लम हो सकता है। इसीलिए कहते हैं कि चाइना चालबाज है, बिना कारण भारत को वो परेशान करते रहता है। हर कुछ दिनों के बाद खबर आ जाती है कि उसके सैनिक हमारे सीमा के अंदर घुस आते हैं, दोनों देशों के सैनिक आमने सामने आ जाते हैं, हिंसक झड़पें हो जाती है और अब स्थिति ये हो गई है कि पूरी दुनिया उनसे परेशान है। अमेरिका को ये कहना पड़ गया है कि भाई भारत का प्रधानमंत्री अपने इलाके में नहीं जाएगा तो और कहाँ जाएगा। उन्होंने साफ साफ ये कहा, अमेरिका ने साफ तौर पर यह कह दिया कि हम अरुणाचल प्रदेश को भारत का हिस्सा मानते हैं। अमेरिका के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने कहा कि अमेरिका अरुणाचल प्रदेश को भारतीय क्षेत्र के रूप में मान्यता देता है और हम सैन्य या नागरिक द्वारा घुसपैठ या अतिक्रमण का पूरा विरोध करते हैं। ये आप नहीं पढ़ पा रहे होंगे, इसीलिए यहां पर मैंने लिखा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। पटेल ने कहा कि हम वास्तविक नियंत्रण रेखा के पार के हिस्से पर चीन के दावे को गलत ठहराते हैं। कुल मिला के बात यहां पर यही आती है कि भाई अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न अंग है, तो भारत के प्रधानमंत्री तो अरुणाचल प्रदेश जब चाहे जा सकते हैं। कोई भी भारतीय भारत के किसी भी हिस्से में कभी भी जा सकता है और इसके लिए उसे अमेरिका, चीन या पाकिस्तान के परमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है। कोई भी पड़ोसी देश अपनी सीमा में कहीं भी जाए, उससे भारतीयों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन चीन को हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहना पड़ता है, कुछ न कुछ ऐसा बोलते रहना पड़ता है कि भारत को वो परेशान कर सके।
और इसीलिए अमेरिका ने कड़ी फटकार लगाई चीन को। अब जब अमेरिका की तरफ से इतनी कड़ी प्रतिक्रिया आ गई, चीन को डांट पड़ गई, तो चीन की तरफ से भी जाहिर है रिएक्शंस तो आना ही था। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, दिखाता हूं कि आखिर चीन की तरफ से क्या खबर आई, चीन ने क्या बोला अमेरिका के बोलने के बाद। ये जो आप देख रहे हैं ये ग्लोबल टाइम्स का ट्वीट है, ये एक्स पे था, और ग्लोबल टाइम्स वहां का सरकारी मुखपत्र है, माउथ पीस है, यानी कि ग्लोबल टाइम्स में जो छपता है वो चीन की सरकार, चीन की मिलिट्री की तरफ से होता है। चाइना एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग डिससेटिस्फैक्शन एंड फर्मली अपोजेस द यूएस मूव, Chinese FM spokesperson said in response to the US Department spokesperson labeling China's Jiangnan region as Indian territory। यहाँ पर जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये वहाँ के फॉरेन ऑफिस की ब्रीफिंग की तस्वीर है। इसी में पत्रकारों से बात करते हुए चाइना के अधिकारियों ने ये कहा, इस अधिकारी ने ये कहा कि हम जो अमेरिका ने जो कहा है कि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और उसे रिकॉग्नाइज करता है, हम इसका अपोज करते हैं। होता यूं है कि चाइना हमेशा से अरुणाचल प्रदेश को अपना इलाका झांगनैन के नाम से बुलाता है और हमेशा से यही कहता रहा है कि अरुणाचल प्रदेश चीन का हिस्सा है। Jiangnan has always been Chinese territory and border issues between China and India have nothing to do with the US, which uses all measures to stir up trouble to serve its own geopolitical interests। यहाँ पर चाइना ये कह रहा है कि अरुणाचल प्रदेश का जो मुद्दा है दोनों देशों के बीच का है, सरहद का मुद्दा है, और ऐसे में अमेरिका का यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। अमेरिका खामखा का इस मुद्दे पर पड़ रहा है और वहां चौधरी बनने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि वो ये चाहता है कि दुनिया के हर हिस्से पर उसकी चौधराहट चलती रहे। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं यह जहां प्रधानमंत्री जब गए थे सेला टनल का उन्होंने उद्घाटन किया था, और इसी फंक्शन के बाद चाइना ने वो रिएक्शन दिया था और कहा था कि भारत के प्रधानमंत्री को अरुणाचल नहीं जाना चाहिए क्योंकि वो चीन का हिस्सा है। दरअसल चीन कई दफा अरुणाचल को अपना हिस्सा बता चुका है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हाल की अरुणाचल यात्रा के बाद अपना विरोध जताया था। 9 मार्च को प्रधानमंत्री मोदी ने अरुणाचल प्रदेश में 13,000 फीट की ऊंचाई पर बनी सेला सुरंग को राष्ट्र को समर्पित किया था, और उसी के बाद चीन की तरफ से दिए गए बयान पर अमेरिकी विदेश विभाग अपनी प्रतिक्रिया दे रहा था। तो कहने का यह मतलब है कि जो प्रधानमंत्री की जो मैं तस्वीर आपको भी दिखा रहा था, जो सेला टनल के उद्घाटन की जो तस्वीर यहां पर लगी है, ये 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वहां पर उद्घाटन किया था, और उसके तुरंत बाद चीन ने वहां रिएक्शन दिया और कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने गलत किया है अरुणाचल प्रदेश में जाकर। लेकिन हमने भी उसे अपोज किया था और साथ में अमेरिका ने भी कड़े शब्दों में उसे अपोज किया और कह दिया कि ये जो इलाका है वो अमेरिका मानता है कि भारत का ही है, और इसीलिए चीन को ऐसे बातों से बचना चाहिए। अब आपको मैं ये दिखाता हूं कि भारत ने क्या प्रतिक्रिया दी थी जब चीन ने यह कहा था कि भारतीय प्रधानमंत्री को अरुणाचल प्रदेश नहीं आना चाहिए। यह मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का प्रेस रिलीज है, यह मैं एक्सप्लेन करता हूं। In response to media queries regarding the comments by China spokesperson on the visit of Prime Minister to Arunachal Pradesh, the official spokesperson Ranadhir Jaiswal said, "We reject the comments made by the Chinese side regarding the visit of the Prime Minister to Arunachal Pradesh। मतलब ये है कि भारत सरकार ने ये कहा, विदेश विभाग ने ये कहा कि हम जो अरुणाचल में प्रधानमंत्री के विजिट पर चाइना ने जो कहा है हम उसे सिरे से खारिज करते हैं, हम उसे नकारते हैं। इंडियन लीडर्स विजिट अरुणाचल प्रदेश फ्रॉम टाइम टू टाइम एज दे विजिट अदर स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहां पर यह जानकारी दी जा रही है विदेश विभाग की तरफ से कि भारत के जो नेतागण हैं वो जैसे बाकी राज्यों में जाते रहते हैं वैसे ही अरुणाचल में जाते हैं। ऑब्जेक्टिंग टू सच विजिट्स और इंडियाज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स डज नॉट स्टैंड टू रीजन्स, और इसीलिए भारत में अगर विकास का कोई कार्य हो रहा हो, भारत की टेरिटरी के अंदर हो रहा हो, तो इसमें भला किसी को क्या परेशानी हो सकती है। फर्दर इट विल नॉट चेंज द रियलिटी दैट स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश was, is and will always be an integral and inalienable part of India। और इससे ये जो
मामला है कि जो अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, था और आगे भी रहेगा, वो बदल नहीं जाएगा। यानी कि अगर चाइना कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अरुणाचल नहीं जाना था, तो उसके कह देने से भला ऐसा तो होगा नहीं कि अरुणाचल भारत का हिस्सा नहीं रहेगा। पहले भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। Chinese side has been made aware of this consistent position on several occasions। यहां पर भारत का विदेश विभाग ये कह रहा है कि हमने ये बात कई बार चाइना को कह दिया, लेकिन उन्हें समझ ही नहीं आता। वो बार बार यही कहते हैं कि उनका है अरुणाचल, जबकि अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है, पूरी दुनिया जानती है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही सेला टनल है। इसी के उद्घाटन के लिए प्रधानमंत्री वहां पर गए थे और ये आसाम के तेजपुर से लेकर के चाइना बॉर्डर अरुणाचल में तवांग को ये जाता है। और हर मौसम के लिए इससे अब वहां पर जो मूवमेंट होगा, ट्रांसपोर्टेशन होगा सिविलियंस का और मिलिट्री आर्म्स एंड अम्युनिशंस की सप्लाई होगी, ये सब बहुत आसान हो जाएगा। सेला टनल असम के तेजपुर को अरुणाचल के तवांग से जोड़ने वाली सड़क पर बनाई गई है। 825 करोड़ की लागत से बनी ये सुरंग दुनिया की सबसे लंबी डबल लेन टनल है। चीन के चिढ़ने की एक वजह यह भी है कि उस सुरंग के बन जाने के बाद से चीन सीमा तक भारतीय सेना की पहुंच पहले से ज्यादा आसान हो जाएगी। भारतीय सेना कम समय में और किसी भी मौसम में एलएसी तक पहुंच जाएगी। इससे एलएसी के पास चीन की स्थिति पहले से कमजोर हो जाएगी। यहां पर पूरी कहानी है। आपने जो इन बातों को सुना, उसका पूरा कंक्लूजन ये निकलता है कि चीन को ये बात अच्छी नहीं लगती है कि अरुणाचल प्रदेश में भारत डेवलपमेंट का काम करता है, वहाँ के प्रधानमंत्री जाते हैं और अब वहाँ सेला टनल बना दिया गया है। सेला टनल के बन जाने के बाद से या जब शुरू हुआ था, तब से ही चीन बहुत परेशान हो रहा था। मैंने एक वीडियो पहले इस पर सेला टनल पर बनाया है, आप वहां जाकर के देखेंगे, उसमें फुल डिटेल आपको मिलेगा इस टनल के बारे में। और जब प्रधानमंत्री वहां गए थे, वहां जब उसका उद्घाटन किया था, तो एक पूरी कंप्लीट वीडियो इस पे है। तो कहने का यह मतलब हुआ कि चीन की परेशानी का कारण यही है कि सेला टनल बन गया है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री ने कर दिया है और अब ऑल वेदर मूवमेंट भारत के सैनिकों के लिए बहुत आसान हो जाना है। पहले होता यह था कि जब मौसम खराब होता था, तो चाहे सिविलियंस हो या आर्मी के जवान हो, उन्हें वहां पर मूवमेंट में दिक्कत होती थी। लेकिन अब किसी भी मौसम में, किसी भी परिस्थिति में अगर आपको आर्म्स एंड अम्युनिशंस की सप्लाई करनी है चीन के बॉर्डर पर, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है या फिर आपको री-इन्फोर्समेंट करना है सोल्जर्स का, आपको किसी भी परिस्थिति में, युद्ध काल हो, शांति काल हो, अगर आपको सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाना है, आपको वहां पर ज्यादा सैनिक भेजने हैं, तो अब ऑल वेदर मूवमेंट आसान हो गया है। और इसीलिए चीन को मिर्ची लग रही है और आखिरकार उसे अमेरिका की तरफ से लताड़ लगाई गई। अभी के लिए इतना ही। मैं फिर आऊंगा, ऐसी रोचक जानकारियां आपके लिए लेकर आता रहूंगा। लेकिन आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए धन्यवाद।